Hello everyone, welcome to maths classes. Today we are going to start exercise 5.4. That's name is understanding elementary shapes. Okay, right now the first question is what is the measure of a right angle, a straight angle. अब इसमें हमें right angle and straight angle की measurement बतानी है. ये मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि व्हाट इज राइट एंगल एंड व्हाट इज स्ट्रेट एंगल. अगेन मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि द मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री. वो एंगल जो 90 जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री होती है वो राइट एंगल कहलाता है. एंड उसकी शेप होती है एल शेप में होता है राइट एंगल. दिस इज राइट एंगल. देन वी राइट हियर द measure of a right angle is 90 degree. एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट 180 डिग्री होती है. वो एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे बनता है वो एंगल कहलाता है स्ट्रेट एंगल. एंड इट्स मेजरमेंट इज 180 डिग्री. देन वी राइट हेयर 180 degree is the meant of a straight angle. Okay, now come to the next question. Say true or false. अब हम यहाँ पे true और false बताना है. Then the measure of an acute angle is less than 90 degree. Acute angle 90 degree से छोटा होता है. Yes, this is right. ये मैं पहले भी अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ. व्हाट इज एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट रिवोल्यूशन. अगेन एक बार यहाँ पे बता देती हूँ. जब भी राइट एंगल होगा, राइट एंगल राइट एंगल, होल एंगल या वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, स्ट्रेट एंड वन रिवोल्यूशन. अब इन तीनों में आपको बस एक चीज याद रखनी है कि राइट एंगल अगर होगा तो राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री. इसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है कि राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री. बट एंड जो एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. एक्यूट एंगल 90 डिग्री से लेस देन होता है. लेस देन 90 डिग्री जब भी होगा देन इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. एंड जब भी 90 डिग्री से ग्रेटर होगा वो एंगल कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल. obtuse angle is greater than 90 degree, acute angle is less than 90 degree and obtuse angle is greater than 90 degree but less than 180 degree. 90 डिग्री से ग्रेटर होता है एंड 180 डिग्री से छोटा होता है. एंड acute angle, obtuse angle, reflex angle. रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 180 डिग्री. तो बस आपको ये 6 एंगल अच्छे से याद होने चाहिए कि इसमें बस 3 एंगल जो हैं जिसकी आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है, तीन एंगल की एग्जैक्ट मेजरमेंट लर्न होनी चाहिए. जैसे राइट एंगल इज 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री, वन रिवोल्यूशन इज 360 degree and acute angle is less than 90 degree, obtuse angle is greater than 90 degree but less than 180 degree, reflex angle is greater than 180 degree. इन तीनों में क्या होता है, लेस देन एंड ग्रेटर देन होता है. एक्यूट एंगल लेस देन होगा 90 डिग्री से, ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. अब हम चलिए क्वेश्चन करते हैं.
the measurement of an acute angle less than 90 degree, acute angle less than 90 degree, then this statement is true. And the measurement of an obtuse angle is less than 90 degree. अब यहाँ पे obtuse angle भी less than 90 degree लिखा है, it's mean this statement is totally wrong and this is false. The measurement of a reflex angle is greater than 180 degree. तो reflex angle जो होता है वो 180 से greater than होता है, it's mean this statement is true. The measurement of one complete revolution is equal to 360 डिग्री. तो वन रिवोल्यूशन, कंप्लीट रिवोल्यूशन जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है. इट्स मीन दिस इज ट्रू. अब इसमें कहा है इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, इसको क्या पढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू 53 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल टू 35 डिग्री, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी. अब एंगल ए जो है, एंगल ए कितना दिया है आपको 53 एंड एंगल बी है जो वो 35. अब देखिए इसमें 53 इज ग्रेटर देन 35 फॉर 35, ये ग्रेटर है एंड ये लेस है. इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. write down the measurement of some acute angles and some obtuse angle. अब हमें यहाँ पे कुछ acute angles के एंड कुछ obtuse angle की मेजरमेंट राइट करनी है. तो acute angle किसे कहते हैं, ये मैं 2 क्वेश्चन में आगे आपको अच्छे से बता चुकी हूँ कि acute angle एंड obtuse angle किसे कहते हैं. वो एंगल जिनकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होती है वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं. तो 90 डिग्री से कोई भी यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल लिख देंगे जो 90 डिग्री से कम हो. सम एक्यूट एंगल इक्वल टू कोई भी 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 75. ये सारे देखिए जितने भी डिग्री में लिखे हुए हैं ये नंबर 90 से कम है. तो एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं. ये हो गया पार्ट. एंड बी पार्ट है सम ऑब्ट्यूज एंगल. अब हमें यहाँ पे कुछ ऑब्ट्यूज एंगल राइट करने हैं. सम ऑब्ट्यूज एंगल. देन व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल. तो ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं एंड 180 डिग्री से लेस होते हैं. अब हमें कुछ एंगल यहाँ पे ऐसे लिखने हैं जो 90 से ग्रेटर हो एंड 180 डिग्री से लेस हो. देन 95, 105, 120, 135 एंड सो ऑन. अब जितने चाहे सम एग्जांपल्स बोले गए हैं, कुछ एग्जांपल्स हमें यहाँ पे राइट करने हैं जो कि हमने राइट कर दिए हैं. ओके, तो इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर किए हैं एंड वी विल कवर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इन नेक्स्ट क्लास. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.